नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक डिसीजन के बारे में जो हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूव किया है फेज थर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट और इसके अंडर गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं देश में ऐड किए जाएंगे लगभग 10,023 न्यू सीट्स इन मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों बड़ा ही हिस्टोरिक डिसीजन है। ये सीट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। पहली कैटेगरी जो है वो 5,000 कैटेगरी जो एमबीबीएस सीट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होंगी, और दूसरी जो 5,023 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं जो फ्यूचर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए होंगी। दोस्तों एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे अब सवाल ये है कि ये स्टेप क्यों जरूरी था। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा है। इस ह्यूज पॉपुलेशन के लिए डॉक्टर्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की डिमांड हमेशा हाई रही है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक डॉक्टर पर 1,000 पेशेंट होना चाहिए। लेकिन इंडिया में अभी भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ये नीड बहुत ज़्यादा है। इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बड़ा कदम उठाया है। एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत के सरकार का। इस एक्सपेंशन का फ़ायदा जो होना है मैं हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो हेल्थ केयर कैपेसिटी बूस्ट होगी, मतलब हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में ट्रेन डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। देन उसके बाद जो बेनिफिट इसका है, रूरल हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा, और क्योंकि नए डॉक्टर्स को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के दौरान विलेज और स्मॉल टाउन्स में भी सर्विस देने का मौका मिलेगा, और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा। नए हॉस्पिटल खुलेंगे, अगर सीट्स ज़्यादा हैं तो सीट्स मेडिकल ऑफिसर ज़्यादा बनेंगे। मेडिकल स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, पर लिमिटेड सीट की वजह से एडमिशन नहीं मिलता। अब उनके लिए चांस और भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों और उसके बाद आती बात स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की डिमांड पूरी होगी, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, और अभी लिमिटेड नंबर में अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमी रहती है। बट आने वाले समय में ये कमी भी पूरी होगी और मेडिकल सिस्टम सुधरेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इस एक्सपेंशन के बाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टूडेंट के लिए वर्ल्ड क्लास बन सके। भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अगर नंबर की बात करें तो हम नंबर की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी एमबीबीएस और पीजी की सीट्स में काफ़ी ग्रोथ हुई है। बट ये एक नंबर जो 10,000 प्लस 23 सीटें बढ़ी हैं, ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन अभी भी रेशो डिमांड के हिसाब से कम है। ये 10,000 प्लस न्यू सीट्स एक स्ट्रॉन्ग एडिशन होगी जो हेल्थ केयर को अगले लेवल तक ले जाएगी। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट है कि नेम ट्रेन जो डॉक्टर्स हों के अपने से पब्लिक और प्राइवेट दोनों डॉक्टर्स में हेल्थ केयर का प्रेशर कम होगा, और पेशेंट को ज़्यादा वेटिंग टाइम फेस नहीं करना पड़ेगा, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम है वो सुधरेगा। इस डिसीजन से यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। डॉक्टर, फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की डिमांड भी साथ साथ इंक्रीज होगी। दोस्तों अगर जैसे डॉक्टर्स बढ़ते हैं तो पैरामेडिकल ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ती है। तो दोस्तों एक तरह से ये सिर्फ एक एजुकेशनल एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बूस्ट करने का एक बड़ा कदम है। तो जैसे अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव डॉक्टर की शॉर्टेज को ख़त्म कर पाएगा? क्या आप सोचते हैं कि इस रूरल और रिमोट एरिया में भी हेल्थ केयर सर्विस इम्प्रूव हो पाएगी? आप ज़रूर कमेंट करें, और
आपने ओपिनियंस कमेंट में और मुझे पर्सनल भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे सेक्शन में जरूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल को आप शेयर लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बेनिफिशियल इन्फॉर्मेटिव चैनल है। मैं अलग अलग स्कीम के बारे में बताता हूँ, तो ये स्कीम भी बहुत अच्छी स्कीम है। जरूर अपने बच्चों को बताएं, वो भी नीट वगैरह क्लियर कर सकें, जिससे वो MBBS डॉक्टर बन सके। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।